शुरुआत हम बड़ी खबर से कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव किया है। तो ये प्राइवेट मेंबर्स बिल आखिरकार होता क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि एक प्रपोजल है जहां पर एक जो सांसद है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं है, ही इज नॉट अ मिनिस्टर। हाउएवर यूसीसी को लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से जो बातचीत है रिसेंट दिनों में कैसे बढ़ती हुई गई है, क्योंकि सीधे तौर पर स्टेटमेंट जो आई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई थी। आज जानकारी ये भी मिल रही है कि इस प्राइवेट बिल को लिस्ट भी किया गया है लोकसभा में। दरअसल सुनील कुमार सिंह ने अपने इस प्राइवेट मेंबर बिल में ये कहा है कि हमारा संविधान हमें तरह तरह के अधिकार देता है, जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए यूसीसी की जरूरत है। मोहित जुड़ रहे ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, और वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप एक लेजिस्लेशन, एक विधान लाइए जिसके तहत हम देश में यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकें। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो सुनील कुमार सिंह है वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है छपरा झारखंड से, और आज की जो एक लिस्ट है बिजनेस की रिवाइज लिस्ट है उसमें उनका ये जो बिल है वो मूव करने के लिए उसमें मेंशन है, जिसमें वो बेसिकली कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस यूसीसी थ्रूआउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड वी आल्सो नो फॉर अ फैक्ट दैट हाउ दिस हैज बीन द आर्गुमेंट फ्रॉम दोज हु आर एडवोकेटिंग फॉर द यूसीसी दैट इट्स पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड हेंस it's part of the constitution. It's not the agenda of the BJP, but then to give equal rights to women, to have a uniform civil code in the country, because we have if you talk about a criminal code, we have ICC for that applies to everybody. But when it comes to religion, when it comes to the civil code, we do not have a civil code in the country. Now, hence, there are certain arguments that have been given by Sunil Kumar Singh, and he also basically says that there should not be any discrimination against any citizen on the basis of religion, caste, and gender. Right to citizen, which includes right to equality before law, also has the prime regard, and also he goes on to say that the constitution also provides for right for the protection of life and privacy to each citizen of India. However, in cases of women, these rights have been continuously violated, which results in threat to gender equality. So clearly, the gender equality part is also being mentioned in this particular bill that he will be moving, and also he talks about that how it is enshrined in our constitution. So we have to wait and watch what exactly happens in the parliament today, because you see, if we talk about the government stand, the government have made it clear that as of now the law commission is coming up with all the suggestions. They have asked citizens to make the recommendations, and precisely, incidentally, Swati, today is the last day when the law commission deadline to receive all the notifications and recommendations will come to an end, and hence today is the day when he will be moving a private member bill in Lok Sabha regarding uniform civil code. जी, लेकिन मोहित, अगर हम प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में अगर बात करेंगे, बीजेपी एमपी की तरफ से ये लाया जा सकता है शायद लोकसभा में, क्योंकि अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास काफी फिगर्स है, लेकिन राज्यसभा में क्या मुश्किल सामने आ सकती है, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि इन प्रिंसिपल दे सपोर्ट द यूसीसी। देखिए अमिता, अगर यूसीसी की बात करें तो सरकार के लिए यूसीसी को लागू करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए कई जो ट्राइबल्स हैं उनकी अपनी कुछ मान्यता है, अपने कुछ कस्टम्स फॉलो हैं। हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं, खासतौर पे अगर संगठनों की बात की जाए तो AIMPLB और कई जो मुस्लिम संगठन है वो आए हैं, वो कहें कि मुसलमान हमेशा से शरिया को फॉलो करते हैं और इस्लाम में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूसीसी इस्लाम में दखल है, हालांकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हमने देखा कि किस प्रकार से पसमंदा मुसलमानों ने यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि पसमंदा मुसलमानों को हमेशा से राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल हुआ है और वो भी चाहते हैं कि बराबरी पे आए, वो चाहते हैं कि उनकी महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिले, इसलिए वो प्रिंसिपली के तौर पे इसके साथ हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि कैसे सबको एक बोर्ड पे लेके सरकार इसको लागू करती है, वो देखना होगा। हालांकि जब इसी सेशन में कुछ दिन पहले अमिता अर्जुन राम मेघवाल से सवाल पूछा गया था विपक्ष के सांसदों के द्वारा कि आखिरकार यूसीसी को लाने के लिए क्या गाइडलाइंस है, कब तक सरकार ड्राफ्ट बना देगी, तो अर्जुन मेघवाल
केजरीवाल ने कहा था कि लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस ले रहा है और सरकार की तरफ से यूसीसी को लेके अभी कोई डेडलाइन सेट नहीं है। तो खास तौर पे अगर इस सेशन की बात करें तो जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यूसीसी इस बार टेबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आरएसएस की तरफ से भी यह कहा गया है कि हां यूसीसी जो है लागू होना चाहिए, मगर यूसीसी को आपको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, क्योंकि कई प्रकार के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी जो है अलग अलग संसद में कम से कम लिस्ट किया गया है। ये एक पहला कदम संसद में इसको लाने का है। मोहित, शिव्या भी हमारे साथ जुड़ रही है। शिव्या, कैन यू गेट अस मोर डिटेल्स ऑन व्हाट दिस बिल comprises of? What is Sunil Singh trying to say? Well, it is expected that a private member bill is likely to be tabled on UCC. Let's also go through the content of the business Lok Sabha details which we have accessed. It also says that the Constitution provides for the right to protection of life and privacy to every citizen. However, in the cases of women, these rights have been continuously violated, which result in threats to gender equality and is not consonant with the constitutional values. House urges upon the government to bring forward a suitable legislation to implement UCC throughout the country, keeping intact the traditional beliefs and customs of tribal communities guaranteed and safeguarded by the Constitution. Over to you, Swati. All right, so those are the details that have been coming